झारखंड का जो पॉलिटिक्स है, जो 26%, वो जो डायनामिक्स है थोड़ा डिफरेंट है। 26% ट्राइब आदिवासी हैं और 74% जो नॉन आदिवासी हैं, उनका जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग ट्रेंड है, एकदम कोहेसिव नहीं है कि ऐसा 74% वर्सेस 26% नहीं होता है। वो 74% में भी अलग अलग वो वोटिंग ब्लॉक है। जैसे जो जिसको मूलवासी लोग कहते हैं, जो कुर्मी है, उनका एक वोटिंग पैटर्न अलग है। जो उसमें जो अलग ब्लॉक है, जो बिहार मूल के लोग हैं, उनका वोटिंग पैटर्न अलग है। इसलिए एकदम 26% बनाम 74% का नहीं होता है। और बीजेपी का मुकाबला यहाँ एक ऐसी पार्टी से है जिसका स्ट्रेंथ आदिवासी वोट है। ये सिचुएशन छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी से मुकाबला है जिसका जिसका बेस ही ट्राइबल वोट्स है। इसलिए बीजेपी का भी जो जो वोटिंग जो कैंपेन स्ट्रेटजी होता है, वो जेएमएम को ही वीक करने का, चाहे वो चंपई सोरेन को लाने का हो या सीता सोरेन के लाने की बात हो, वो इसलिए उस पे ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है कि जिससे हमारा मुख्य मुकाबला है, मेन मुकाबला है, उसको हम कैसे फाइट कर सके। यहाँ बीजेपी का फाइट कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस का कोई अपना वोट बैंक इस स्टेट में नहीं है, अनलाइक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसलिए अगर कांग्रेस अगर यहाँ फाइट करती है तो वो जेएमएम के ही वोट बैंक पे फाइट करती है, वोट बैंक के सहारे फाइट करेगी, अपना कुछ नहीं है। या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, सॉरी जेएमएम है। इसलिए जब भी बीजेपी का स्ट्रेटजी बनता है, इसलिए जो ट्राइबल सेंट्रिक पॉलिसी या जो भी अपना नैरेटिव बना रहे हैं, और उन आदिवासियों को खतरा किससे है, चाहे वो मुसलमानों से खतरा है, मिडिल मैन से खतरा है, तो इस बात को ये अपना फोकस बीजेपी अपने रणनीति के तहत कर रही है। और बाकी जो नॉन आदिवासी हैं, नॉन आदिवासी में जो आपने कहा कि बड़ा जो मूलवासी है यहाँ कुर्मी, वो कुर्मी का एक अलग, इसलिए जो बीजेपी का आजसू के साथ जो कोलिशन है, अलायंस है, उस ब्लॉक, उस वोटिंग ब्लॉक को साधने की कोशिश है। और बाकी जो उसमें जो नॉन आदिवासी जो बिहार मूल के लोग हैं, और वो तो मूलतः बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं। तो ये अलग अलग वोटिंग पैटर्न है झारखंड में। और ये मुद्दे अवश्य हैं ग्रासरूट लेवल पे, लेकिन जेएमएम का जो इतना शिबू सोरेन का जो पॉलिटिक्स रहा है, खास करके संथाल परगना में, वो इतने दिनों से जो कर रही है, वो आदिवासी वोट के बदौलत ही वो इतना यहां तक जमी हुई है, और उससे बीजेपी का मुकाबला है। तो ये मुद्दे हैं, और इस मुद्दे को और प्रचारित करके बीजेपी उसके वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तभी वो बीजेपी का के पक्ष में ये मतदान होगा, या उनको अपने अपने पावर को वापस लाने में सहायता होगी। विनय जी, इसलिए मेरा मानना है। हाँ जी 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 सुमन जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं विनय जी के पास जाता हूं। आप अपनी बात पूरी कर लें। इसलिए बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है, इसलिए वो चंपई सोरेन को या सुते सोरेन को लाने से ऐसा नहीं है कि पूरा संथाल समाज बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल डेंट होता है जेएमएम कैंप में, है ना। वो नहीं है कि चंपई सोरेन आ गए तो पूरा कोल्हान बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा, या सीता सोरेन आ गई तो वो संथाल परगना का वोट बहुत आ जाएगा। लेकिन एक साइकोलॉजिकल डेंट जेएमएम कैंप में जरूर होता है, हुआ है इसका, और इसका असर भी दिखता है। जिस तरह से कोल्हान में अभी पूरा प्रचार, ज्यादा फोकस इन लोगों का हुआ है जेएमएम का, खास करके जो मैया सम्मान योजना था, सम्मान के बाद जो आभार योजना इन्होंने कल्पना सोरेन ने निकाला, वो ज्यादा फोकस कोल्हान के रीजन में था, और वो कल्पना सोरेन को वहां रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। जो महिलाओं का जो भी था, पहले तो ठीक है सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन अब पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं, वहां भी उनको उनका रिस्पांस मिल रहा है।